हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की एज यूजुअल बेहतर चल रही होगी। तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा है। और बहुत ही ज़्यादा डीप में जाकर हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जी हाँ, चैप्टर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ें इसमें थोड़ी सी कैलकुलेटिव हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, हम जो बहुत टिपिकल कैलकुलेशंस अक्सर बुक वगैरह में दी हुई होती हैं, उनको थोड़ा सा साइड बाय साइड चल रहे हैं। थोड़ा सा आसान तरीका ढूंढ के, जहाँ जरूरत ही होती है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, नहीं तो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन की हेल्प लगाते हैं और चीजें हो जाती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने आपको बोला कि जो टेबल मैंने आपको लिखवाया है वो आपके फिंगर प्रिंट्स पर होना चाहिए। फिंगर प्रिंट्स मतलब फिंगर टिप्स, सॉरी, फिंगर टिप्स पर होना मतलब आपको एग्जैक्ट एक एक परसेंटेज का 2 साल 3 साल, जिसका 4 साल का लिखवाया है उसका 4 साल का CISI और CISI का डिफरेंस आपको मुंह जबानी आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आप कर लो। फिर 2 साल का फॉर्मूला, 3 साल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम उन सवालों को थोड़ा सा उठाएंगे जो जिन सवालों से अक्सर बच्चे थोड़ा सा भागते हैं। यार ये छोड़ो, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी इसमें, यार ये छोड़ो, इसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन जाएगी। तो उन चीजों को आज थोड़ा सा हम देखेंगे। आपको मैंने 1% और 1% का मल्टीपल, या फिर 10% और 10% का मल्टीपल निकालना सिखाया था ना भाई। 10%, ए 1%, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया था। यस, सिखाया था आपको। आपको आता है कि सपोज अगर मैं कोई भी संख्या यहां पर लूं, सपोज मैंने कहा 5,000 और मैंने कहा इसका 10% बताओ, आप तुरंत कह देंगे सर 500 होता है। एक संख्या पहले पॉइंट लगाना। सपोज मैंने कहा 2439, मैंने कहा इसका 10% बताओ, आप कहेंगे 243.9 होता है सर। सपोज मैंने कोई संख्या लिखी 5936, मैंने कहा इसका 1% बताओ, आप कहेंगे 593.6। ये नोट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, सब आप कर चुके हैं, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है इनको, है ना। तो आप कहेंगे 593.6। 1% और 10% निकालना आपको आता है। चलिए, पहले तो कल का टाइप ही बचा हुआ है, उसके 3-4 सवाल कर लेते हैं। और फिर अपना एक नई चीज आपको आज मैं सिखाऊंगा। ये टाइप 2 हमारा चल रहा है ना, ये सवाल करिए जरा। अब गोल्डन रेशियो, अक्सर काफी बच्चे कहते रहते हैं कि सर गोल्डन रेशियो भी बताओ, गोल्डन रेशियो भी बताओ। एक्चुअल में गोल्डन रेशियो कुछ नहीं है, जो चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसी को ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा सा लिखा गया है, एक रेशियो की फॉर्म में। दैट इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो। अब उसकी डिटेल्ड गोल्डन रेशियो तो कुछ भी नहीं है, उसकी डेप्थ में बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर भी आज वो चीज हम पढ़ेंगे, और हाँ, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर हम उसको यूज भी कर लेंगे। डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे बना वो रेशियो, कहाँ से कैसे रेशियो का उत्पन्न हुआ वो। अच्छा, 1%, अच्छा। हाँ, ठीक है, जो भी 1% का मतलब है कि दो संख्या पहले पॉइंट को शिफ्ट करना। मैंने एक पहले कर दिया होगा, ठीक है। दो संख्या पहले शिफ्ट करना। भाई सवाल है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज, जो तिमाही चक्रवृद्धि होगा, क्वार्टरली, पर 100 रुपए का निवेश किया। बच्चे, अगर आपने 100 रुपए का निवेश किया, इट मींस आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, कितना है? 100 रुपए। तो कह रहा है, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी? यानी कि प्राप्त होगी मतलब मिश्र धन की बात कर रहा है। 1 साल बाद, समय कितना है बच्चे? 1 साल। ब्याज कह रहे हैं कि ब्याज को आपने तिमाही लगाना है, और आपको दिया हुआ है 40% सालाना। 40% सालाना यानी कि 40% एनुअली, यानी कि रेट आपको दिया हुआ है 40% वार्षिक। ये एनुअली दिया हुआ है।
और आपसे कह रहे कि ब्याज को ना तिमाही लगाना है, क्वार्टरली क्वार्टरली लगाना है, क्वार्टरली। तो तिमाही दर कितनी हो जाएगी भैया? तिमाही दर क्वार्टरली रेट कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर क्वार्टरली रेट जो है ना वो हो जाएगा, वार्षिक दर को 4 से डिवाइड करते हैं। मैंने आपको सिखाया था, वार्षिक दर को 4 से डिवाइड किया तो आपको तिमाही दर यानी कि 3 महीने का रेट मिल गया। और आप मुझे बताओ कि समय अगर 1 साल है और ब्याज आप हर 3 महीने में ले रहे हो, बच्चे 1 साल में ब्याज लोगे कितनी बार? अगर आप हर 3 महीने में ब्याज कैलकुलेट करते हो तो क्या 1 साल में ब्याज 4 बार नहीं लगेगा? भाई 1 साल में ब्याज कितनी बार लगेगा? सर 1 साल में ब्याज लगेगा 4 बार। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, सर 3 चौके 12, 1 साल में 4 बार ब्याज लगेगा। और आप जानते हैं कि रेट अगर 10% हो तो 4 बार का सीआई होता है 46.41%। टेबल में लिखवाया है जी, लिखवाया है कि नहीं? लिखवाया है टेबल में कि अगर आपका रेट 10% जो कि तिमाही दर है 1 साल में लगेगा 4 बार, तो 4 बार का सीआई होगा 46.41। आपका मूलधन 100 रुपया है, अमाउंट कितना होगा? 100% में जोड़ेंगे तो 146.41 होगा बटा 100। तो 100 से 100 कट गया तो अमाउंट कितना आ गया? 146.41। ये अमाउंट है, ऑप्शन नंबर बी। भाई ये तो ब्याज था, ये तो ब्याज था, है ना? ब्याज है तो उसका अमाउंट 100% में जोड़ देंगे, 146.41%। आसान चीज है अगर आपने टेबल पढ़ी है तो। चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल बताइए भैया जल्दी से। मेरा 2 साल में एक्स रुपए की राशि 2 साल में 15% की दर से 12,777.6 हो जाती है। बच्चे अगर उसने कहा हो जाती है, हो जाती है का मतलब वो कह रहा है आपसे अमाउंट मिश्र धन। कह रहा है ब्याज जो है ना वो 8 मासिक है, यानी कि ब्याज हमारा 8 महीने में लगता है। तो बताओ चक्रवृद्धि होता है, तो बताओ वो एक्स रुपया कितना है, यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, मूलधन। आप जरा सबसे पहले मुझे बताना रेट आपको क्या दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है एनुअली, प्रति वर्ष। तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा? आप जानते हैं कि 12 महीने का ब्याज आपके पास 15% है, तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा? 15/12%। और हमें तो 8 मासिक बोला है, 8 महीने का। बच्चे 8 महीने का ब्याज कितना होगा? 15/12 गुणा 8 कितना होगा बच्चे जल्दी से बताना? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 8 महीने का जो ब्याज होगा वो 10% होगा। दूसरी बात, समय कितना है? समय है 2 साल। आप जानते हैं कि अगर हम हर 8 महीने में ब्याज ले रहे हैं तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे सर 2 साल में 24 महीने होते हैं। और अगर हम हर 8 महीने में ब्याज लेते हैं तो 24 महीने में कितनी बार ब्याज को लेंगे भाईजान? कितनी बार लेंगे भाई साहब? 3 बार। भाईजान कह रहा हूं, अभी मूवी देखी थी आज मैंने, आज छुट्टी पे था वीकेंड पे, तो भाईजान मूवी देखी थी, वही निकल रहा है ना? तो कितना आया ये आया आपका 3 बार, क्योंकि 24 महीने होते हैं 2 साल में। और 2 साल में अगर 24 महीने हैं और आप हर 8 महीने में ब्याज लगाते हो तो 24 महीने में 8 महीने, 8 महीने, 8 महीने, 3 बार आप ब्याज को लगाओगे, है ना?
तो आप जानते हैं अगर आप 3 बार ब्याज लगाते हो और 10% अगर रेट है तो 3 बार का CI कितना होता है सर? 33.1% होता है। कितना होता है? 33.1%। तो भैया आपको ये मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1%। और ये किसके बराबर है? ये आपको दिया हुआ है 12,777.6। आपको 100% की वैल्यू चाहिए। 1% होगा 12,777.6 बटा 133.1, और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि वही तो प्रिंसिपल मूलधन होगा। इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, आपका जवाब आपके सामने होगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा? यस, वेरी गुड। देखो आप ना बच्चे ये यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, पॉइंट से तो पॉइंट उड़ा दो। अब इसका यूनिट डिजिट देखो 1, इसका यूनिट डिजिट देखो 6, यानी कि लास्ट में तो 2 जीरो हैं। ओके, 2 जीरो से पहले जो यहां संख्या आएगी ना भैया, वो यहां पर 1 है, यहां पर 6 है, तो 1 छिक्के 6, यानी कि 6 बार ही कटेगा। ये 1 है, ये 6 है, तो ये 2 जीरो तो मैंने लिख दी, यहां पर 6 आना चाहिए, यहां पर 6 आना चाहिए। तो भैया देखो जरा, लास्ट में 2 जीरो और 2 नहीं, लास्ट में 2 जीरो 8 नहीं, लास्ट में 2 जीरो 4 नहीं, लास्ट में 2 जीरो और 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये पूरा 96 बार कटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 9600। ऐसे थोड़ा सा आप यूनिट डिजिट की हेल्प ले सकते हो बच्चे। अब ये तो ओके क्लियर है कि 8 महीने में अगर आप 10% ब्याज लगाते हो 8 महीने में, तो आप कहोगे 2 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार। 2 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार। अगर रेट 10% है तो 3 बार का ब्याज कितना होता है सर? 33.1%। टेबल में साफ साफ लिखवाया है मैंने आपको। अब अगर आप टेबल का यूज नहीं करना चाहते तो फिर आप इस सवाल में रेशियो मेथड से भी जा सकते हो कि भैया रेट हमारा 10% है, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो पहली बार 10 से 11, दूसरी बार 10 से 11, और 3 बार बोला है तो तीसरी बार 10 से 11। इधर गुणा करोगे 1331, इधर गुणा करोगे 1000। ये आपका मूलधन होगा, ये आपका अमाउंट होगा, और इसी की ही वैल्यू आपको दे रखी है। ये आप यहां से इसको बराबर करना, 1 यूनिट का मान निकालना और 1000 से गुणा कर देना। ठीक है, 1000 से गुणा कर देना। ऐसे आप रेशियो से भी कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल करिए क्या होगा। तीन बार कैसे लगा भाई? 24 महीने आपके पास हैं, 2 साल, और आप ब्याज का काम करते हो और हर 8 महीने में ब्याज लेते हो। आप हर 8 महीने का रेट है आपका फिक्स कि मैं हर 8 महीने का रेट लगाऊंगा। तो पहले 8 महीने में ब्याज ले लिया, दूसरे 8 महीने में ले लिया, तीसरे 8 महीने में ले लिया, 8 महीना 8 महीना 8 महीना, 24 महीना हो गया। तो 24 महीने में कितनी बार आपने ब्याज लिया? 3 बार। अब कह रहा है 8192 की राशि है, एक सही 1/4 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज हमारा 5 मासिक है, यानी कि ब्याज को हम 5 महीने में लगाना चाहते हैं, 5 मंथ, आपको रेट भी 5 मंथ का चाहिए, आपको रेट भी 5 मंथ का ही चाहिए जी। आपको पता है कि यहां पर जो रेट दिया हुआ है वो कितना है? 15% पर एनम, यानी कि 15% क्या है बच्चे? 15% वार्षिक है।
ये जो 15% है, ये क्या ये 12 महीने की दर है? भाई 15% वार्षिक है, वार्षिक का मतलब 12 महीने। तो एक महीने का रेट कितना होगा? 15/12%। हमें ब्याज निकालना है 5 महीने का। क्या भाई 5 महीने का जो ब्याज होगा 15/12 गुणा 5 होगा कि नहीं? तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 5 पूरे 25/4%। यानी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5 महीने का, 5 महीने का, वो कितना है? 25/4%। क्योंकि उसने बोला है कि जो ब्याज है वो 5 मासिक चक्रवृद्धि है, 5 मासिक चक्रवृद्धि। और अगर 5 मासिक चक्रवृद्धि है तो 5 महीने की दर यानी कि रेट हमको पता होना चाहिए। अब जो ये 15% प्रति वर्ष है, ये 12 महीने का रेट है। एक महीने का कितना होगा? 15/12%। 5 महीने का कितना होगा? 25/4%। मैंने आपको एक चीज बताई थी। हाँ, उससे पहले एक बात बताओ, उससे पहले एक बात बताओ, समय कितना है हमारे पास? 1 वर्ष और 4 महीने। यानी कि एक सही 1/4 वर्ष, या फिर मैं ये कह सकता हूं 4 एकम 4 और 1 5/4 वर्ष। अगर मैं इसे महीने में चेंज करूंगा तो मैं इसे 12 से गुणा करूंगा ना, 12 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15 महीने। यानी कि अगर एक सही 1/4 वर्ष को आप महीने में चेंज करते हो तो आपको पता चलता है कि सर 15 महीने बनते हैं, 15 महीने। तो हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास टाइम है 15 महीने। आप में से हर एक बच्चे का जवाब मुझे मिलना चाहिए कि अगर आप ब्याज को हर 5 महीने में लगाते हो, अगर आप ब्याज को हर 5 महीने में लगाते हो तो 15 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? ये आपको ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, है ना? कि आप हर 5 महीने में ब्याज लगाओगे तो 5 महीने, फिर 10, फिर 15, तो 15 महीने में तो सर 3 बार ब्याज लगेगा। लगेगा कि नहीं? अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ऐसी उठ पटांग फ्रैक्शन हो डिवाइड वाली, तो ना आप रेशियो मेथड प्रीफर किया करो। भाई अगर सीधी सीधी हो 5%, 10%, 15%, 2%, 4%, 6%, 20%, तो फिर आप टेबल के थ्रू चले जाओ, टेबल में ये सब कुछ मैंने लिखवाया हुआ है। लेकिन अगर रेट ऐसा हो तो इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आप इसे 25/4% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? परसेंट का मतलब होता है बटा 100। यानी कि 25 चौके 100, तो आपका फ्रैक्शन आ गया 1/16। और 3 बार उसने बोला है तो ये हो जाएगा 16 से 17, 16 से 17 और 16 से 17। 16 का क्यूब होता है 4096 और 17 का क्यूब होता है 4913। 17 का क्यूब कितना होता है? 4913 और 16 का क्यूब 4096। ये आपका प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 13 में से 6 गए और 7, 10 में से 9 गया 1 और 48 में से 40 गए 8। ये CI आ गया। आपको दिया हुआ है मूलधन का मान दिया हुआ है 8192। तो 4096 की वैल्यू कितनी है? 8192, 4096 की। तो बच्चे एक यूनिट का मान कितना होगा? 8192/4096। आप देखो ये 2 बार कटेगा पूरा, 4 दूनी 8, 96 दूनी 192। एक यूनिट का मान 2 आ गया, पूरा 2 बार कट गया। हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 817 यूनिट का मान। 817 यूनिट का मान कितना होगा? 817 गुणा 2 यानी कि 1634। कितना आएगा प्यारे भाई? 1634 बिल्कुल सही जवाब है। कैलकुलेशन है ये, चैप्टर में भी अगर कैलकुलेशन ना की आपने तो फिर किस में की, है ना? तो हाँ, इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, टीचर भी बचते हैं इस चैप्टर से, ये सच है, ये बिटर ट्रुथ, कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं आपको।
आपको मैं बहुत डिटेल में और बहुत आराम से लेकर चल रहा हूं। कोई बात नहीं, आपको अगर पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हो, रिवीजन एक बार, दो बार, तीन बार करोगे, दिमाग में ऐसा, जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उस फ्लो में पढ़ते जाओ, दिमाग में ऐसा सेट हो गया ना, मैं कह रहा हूँ अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़ दोगे तुम ये चैप्टर के सवालों में। तो आपको पता चला कि भैया रेट हमारा 25/4% है, समय 15 महीने है, और अगर मैं हर 5 महीने में ब्याज लगाता हूं तो 15 महीने में 3 बार लगेगा। अब ऐसा परसेंटेज है तो मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा, क्योंकि मैंने बोला कि अगर ऐसा उठपटांग परसेंटेज आए तो आप रेशियो मेथड से जाया करो। तो 25/4%, परसेंट को हटाया बटे 100, 1/16 मिला। 16 से 17, 16 से 17, 16 से 17, 3 बार था, 3 बार कर दिया। 16 का क्यूब, 17 का क्यूब। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, और इन दोनों का डिफरेंस ब्याज है। हमें ये मूलधन दिया हुआ है, तो 4096 यूनिट का मान दिया हुआ है इतना, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2। आपसे ब्याज पूछा है 817, का मान हो गया 1634। कितना? 1634। आगे चले, आगे चले, चलो ये सवाल करिए जरा, बताएंगे भैया सवाल का जवाब इसका क्या होगा। सर कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे एग्जाम में 1 मिनट में आंसर निकाल पाऊं। 1 मिनट में नहीं, आप 15 से 20 सेकंड में आंसर निकाल पाओगे। ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस भी मल्टीपल टाइम्स। क्लास नोट्स, वर्कशीट, इन दोनों का रिवीजन तो मल्टीपल टाइम्स आपने करना है, मल्टीपल टाइम्स। सवाल है, कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 की धनराशि का निवेश किया। कह रहा 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज। बड़ा आसान है, ऐसे सवाल तो अब आपके लिए बच्चों वाले सवाल हैं। आपको दो रेट दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 5%, R2 दिया हुआ है 10%। तो 2 साल का CI का फॉर्मूला आप जानते हैं, A+B+A×B/100। तो क्या होगा भैया, 10 और 5 15, 0.5%। 5/10 होता है 0.5, तो 2 साल का CI 15.5 मिल गया। तो 12,000 का इतना परसेंट निकाल दो, 12,000 गुणा 15.5/100। पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 पंजे 60 और 6 66, हासिल का 6, 12 एकम 12, 12 और 6 18। आंसर कितना आ गया? 1860, ऑप्शन नंबर डी। ये तो आपके लिए सिंपल है। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और फिर हम अपना एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्डन रेशियो मेथड। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 की धनराशि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ऋण पर दी गई, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो क्या होगा। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो जी क्या होगा। सर हमारे यहां लाइट नहीं आ रही दिन में, क्या करें? सबका सॉल्यूशन सर के पास ही है क्या? कुछ लोगों का सॉल्यूशन उनसे भी मांग लो जिनको वोट देते हो आप लोग। एप्लीकेशन साइन करके ले जाओ उनके पास, नीचे एक लाइन डाल दो कि सर अब तक आपके नेताजी, अब तक आपको हम सपोर्ट करते आए हैं और सब चीजें सही रही, तो आगे भी सपोर्ट करेंगे। और साइन करके सब लोग अपने दे आओ उनको।
ये लाइन जरूर मेंशन कर देना नीचे। ये सब कुछ सही रही तो आप आगे भी आपको सपोर्ट करेंगे। लाइट दे दो दिन में। चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 की धनराशि पहले वर्ष दूसरे, देखो तीनों साल का ना रेट अलग अलग दिया हुआ है। कह रहा है कि 4%, 5%, 6% रेट है। सर आज 2 घंटे क्लास होगी क्या? देखो आज मैं बहुत अच्छे मूड में आया हूं, आज पढ़ लो चुप। कह रहा है 4%, 5%, 6% का रेट है, और तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप 3 साल का आपको अलग अलग रेट दिया हुआ है। R1 दिया हुआ है 4%, R2 दिया हुआ है 5%, और R3 दिया हुआ है 6%। भैया 3 साल के अलग अलग रेट को इफेक्टिव रेट में यानी कि प्रभावी दर में बदलना आपको आता है कि नहीं? फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, और मैंने ये भी कहा कि आप 2 वाले में फॉर्मूला लगा दो, A+B+A×B/100, और फिर यहां से जो आपको मिले उसमें इसके साथ लगा दो फॉर्मूला A+B+A×B/100। आपकी मर्जी, अगर 3 साल वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं करना चाहते तो करना चाहते हो तो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप कहता है इन तीनों को जोड़ो। 6 और 5 11, 11 और 4 15, प्लस प्लस 2 की गुणा करो, 4 पंजे 20, प्लस 5 छंग 30, प्लस 4 छिंग 24, और बटा 100, प्लस 4 पंजे 20, 20 छिक्के 120, और बटे 4 जीरो से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भैया? 15 प्लस 30 20 50, और 24 74 बटा 100, प्लस जीरो से जीरो गया 0.012, क्योंकि नीचे 3 जीरो है ना भाई। अगर नीचे 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए। पॉइंट के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 15, 0.74 यानी कि 0.74, और इसमें 0.012 ऐड कर देंगे। 2 4 और 1 5 7, ये आ गया 15.752%। आपकी प्रभावी दर यानी कि इफेक्टिव रेट कितना आया? सर इफेक्टिव रेट आया इतना। मूलधन है 15,000, CI निकाल दो भाई, गुणा 15.752 और बटा 100। साधारण ब्याज का बच्चे टेस्ट आप लोगों ने दिया है कि नहीं? सुबह जो मॉक टेस्ट ओपन हुआ है दे दो, अगर नहीं दिया है तो 5 बजे उसके आंसर सॉल्यूशन तो कल हम करेंगे, कल संडे है ना। आपको ये ओपन हो गया है कि आपने कौन से सवाल गलत किए हैं, कौन से सही किए हैं 5 बजे से, तो वो भी आप देख सकते हो। पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो आ जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो, 15 दूनी 30 हासिल का 3, 15 5 75 और 3 78 हासिल के 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 हासिल के 11, 15 5 75 और 11 86 हासिल के 8, 15 एकम 15 और 8 23, बटा 100। बटा 100 है तो 2362.80 ये ब्याज हो जाएगा। तो 2362.80 ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट सवाल का जवाब होगा। ठीक है, एग्जैक्ट सवाल का जवाब। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे और अपने अगले टाइप की तरफ। अब इस टाइप में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चे? नया टॉपिक है आपका गोल्डन रेशियो, सुनहरा अनुपात। राशन नहीं, रेशियो, गोल्डन रेशियो। देखो ये गोल्डन रेशियो एक्चुअल में है कुछ भी नहीं। इस क्लास की शुरुआत मैंने आपको ट्री मेथड से की थी। उसी ट्री मेथड को ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना। सिंप्लीफाइड फॉर्म यानी कि ट्री तो बहुत लंबा फैल गया था, पूरे बोर्ड पे आपने देखा था, दिखने में लग रहा था कि यार ये मेथड तो बड़ा डेंजरस है। और मैंने कहा था कि अब से 6-7 साल पहले ये ट्री मेथड ही यूज होता था। तो उसी ट्री मेथड की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ही गोल्डन रेशियो है। क्या है जरा देखेंगे। पहले तो
मैं आपको बता दूं कि आपने इस गोल्डन रेशियो को यूज कहां पर करना है। जो मैं अब दो टाइप आपको कराऊंगा ना, उन्हीं दो टाइप में यूज करना है। बाकी फालतू का इधर उधर इसको चिपकाने की कोशिश मत करना। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते ला रहा हूं उन्हें भी आप भूल जाओगे। दो तरह के सवाल जो आज मैं पढ़ूंगा, केवल उन्हीं में ही आपको आ, ये रेशियो लगाना है। हालांकि ये नहीं भी आप पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है ना, वो कॉन्सेप्ट काफी है। फिर भी आप देख लो, बहुत सारे बच्चे इसकी डिमांड भी करते हैं। गोल्डन रेशियो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मूलधन है आपका 10,000 रुपए। सपोज मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 10,000 रुपीज। सपोज रेट माना मैंने 10%, रेट माना मैंने 10%। अब गोल्डन रेशियो बच्चे 2 साल का अलग होता है, 3 साल का अलग होता है, 4 साल का अलग होता है। सब कुछ मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाऊंगा। बात करें अगर 2 वर्ष का, देखो मूलधन और रेट हमारा यही रहेगा, समय अलग अलग बदलेगा। तो अगर मैं इसको जीआर बोल देते हैं, जीआर गोल्डन रेशियो जीआर है ना। तो 2 वर्ष का जीआर, 2 वर्ष का जीआर, 2 वर्ष का गोल्डन रेशियो कैसे निकलता है, मैं विद प्रूफ आपको बता रहा हूं। कि मान लो मूलधन है हमारा 10,000। बात अगर 2 साल की हुई है तो पहली साल भी हमारा रेट 10% है, दूसरे साल भी रेट 10% है। तो भाई पहली साल ब्याज कितना मिलेगा, पहली साल इसका 10% यानी कि 1,000 मिलेगा। दूसरे साल भी इसका 10% यानी कि 1,000 मिलेगा। ये तो साधारण ब्याज है 2 साल का। देखो अब पेन वेन साइड में रख दो, आप ज्यादा कमेंट वमेंट भी मत करो। सामने देखो, जो पढ़ा रहा हूं ना बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। हालांकि पढ़ा चुका हूं, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवा रहा हूं अब। तो 2 साल का जीआर यानी कि गोल्डन रेशियो सिखा रहा हूं। तो मान लो आपका मूलधन 10,000 है, रेट आपका 10% है, समय मैंने कहा 2 साल है। तो पहली साल भी 1,000 और दूसरे साल भी 1,000। अगर मैं दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो दूसरे साल भी 10% लगेगा इसके ऊपर। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पूरे 2 साल का सीआई आपसे पूछूं, 2 साल का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप इन तीनों को जोड़कर कहोगे कि 1,000, 1,000 और 100। सर पूरे 3 साल 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 1,000, 1,000 और 100, 2,100 रुपए है। अब इसको लिखने का, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, आप पहले जो 2 साल का साधारण ब्याज है ना, इसको लिखो। तो 1,000 प्लस 1,000 मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1,000, है ना, 2 गुणा 1,000 प्लस। अब जो दूसरी लाइन में ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है उसको लिखो। इस 100 को मैं लिख सकता हूं 1 गुणा 100, 1 गुणा 100। अब आप एक चीज देखना, यहां पर 2 के साथ साधारण ब्याज को गुणा कर रहे हैं, यहां 1 के साथ इस 100 को गुणा कर रहे हैं। तो जो ये आपके टर्म है ना 2 और 1, यही आपका 2 साल का जीआर बन जाएगा। 2 साल का जीआर कितना हो जाएगा, 2 साल का गोल्डन रेशियो बनेगा 2:1, 2:1। ये 2 साल का जीआर है। दरअसल इसको लिखने का तरीका जो, अगर मैं कहूं एक मतलब फिक्स फॉर्म में क्या होता है, ये होता है 2 गुणा मूलधन गुणा ब्याज की दर %। भाई मूलधन है 10,000, ब्याज की दर है 10%, 2 से गुणा कर दिया, प्लस प्लस 1 गुणा मूलधन गुणा और ब्याज की दर का स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। हालांकि आपको उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको रेशियो देखो कि 2 गुणा 1,000 प्लस 1 गुणा 100, उसी को मैंने 2,100 लिखा है। तो यहां से 2 और यहां से 1, तो 2 साल का गोल्डन रेशियो बन गया 2:1। अभी रेशियो देखो सवाल में कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो गई कि 2 साल का सीआई
2 साल के सीआई का आपका जो रेशियो है कितना बन गया भैया, रेशियो बन गया 2:1। ये 2 साल के सीआई का रेशियो है। आपको रेट ऑफ परसेंट जरूरी नहीं 10% ही दिया हो, मैं कह रहा हूं कुछ भी दिया है, मूलधन कुछ भी दिया है, बस ये हमने फिक्स कर लिया कि 2 साल के सीआई का रेशियो है 2:1, जिसमें आपका जो ये 2 यूनिट वाला पार्ट होगा ना, ये होगा 2 साल का एसआई, 2 साल का एसआई, और जो ये 1 यूनिट पार्ट है ये 2 साल के एससीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। ये जो ये वाला पार्ट है ये आपका 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, और जो ये 2 यूनिट है 2 साल का एसआई। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 2 साल का सीआई बन जाएगा, 2 साल का सीआई बन जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं एक सवाल भी आपको करा देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपसे कहा कि सपोज आपका जो मूलधन है, भाई मैंने कहा 5,000 रुपया है, 5,000 रुपए है, मैंने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो 2 साल का सीआई बता दो कितना होगा, या 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। आप कहेंगे कि सर इसमें जीआर लगाने की क्या जरूरत है, सर इसमें जीआर लगाने की क्या जरूरत है। इसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें रेट अगर 5% है तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस तो आपने डायरेक्ट याद कराया है 0.25%, बिल्कुल कराया है भाई साहब, बिल्कुल कराया है, आप कर सकते हो। आप 0.25% निकालो 5,000 का। मैंने तुमसे बोला ना कि मैंने तो गोल्डन रेशियो से भी आसान चीज आपको करा रखी है। कुछ बच्चे फिर भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर देखा कि सर गोल्डन रेशियो पढ़ाओ, गोल्डन रेशियो पढ़ाओ, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूं आज की क्लास में। अब देखिए, आप जानते हैं 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल का रेशियो होता है 2:1। क्या होता है बच्चे, 2:1। और आपके पास मूलधन कितना है 5,000, मूलधन कितना है 5,000, रेट कितना है 5%। बच्चे आप 2 साल, ये सॉरी, आप 5,000 का 5% निकालो, रेट कितना दिया हुआ है 5%, तो 5,000 का 10% 500 और 5% उसका भी आधा, ये आ गया 250। कितना आ गया 250, 250 आ गया। 5,000 का 5% इसके नीचे लिख दो, और फिर इस 250 का भी 5% निकालो, इस 250 का भी 5% निकालो, तो ये हो जाएगा 5/100 गुणा 250, तो 50 पंजे 50 दूनी 25/2 यानी कि 12.5, 12.5। अब आपसे उसने पूछा कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। बच्चे पहले तो क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12.5। अगर आपसे कहेगा 2 साल का सीआई बताओ, तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ दो, 500 प्लस 12.5, ये हो जाएगा 512.5। ये तो 2 साल का सीआई है, ये तो 2 साल का सीआई है। लेकिन अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, मैंने अभी आपको बताया कि जो ये वाला पार्ट होता है यही डिफरेंस होता है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस, तो यही वाला पार्ट हो जाएगा, दैट इज 12.5। कितना हो जाएगा 12.5। ये 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। तो ये तो कहानी हुई 2 साल की, बस आपने क्या याद रखना है, 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। बच्चे इसी सवाल में अगर मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं कि सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का सीआई क्या होगा, सेकंड ईयर का सीआई। अभी मैं 3 साल पे नहीं गया हूं, अभी मैं 2 साल का ही गोल्डन रेशियो लिखवाया है कि 2:1 होता है, 2:1 होता है। आपको मूलधन का परसेंट निकालते जाना है, मूलधन लिया उसका 5% निकाला यहां लिख दिया, जो यहां पे आया उसका 5% अगेन निकाला यहां लिख दिया, इन दोनों को गुणा किया 500, इन दोनों को गुणा किया 12.5। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर आप केवल इसको उठाओगे तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस मिलेगा।
और अगर आप 2 साल का एसआई साधारण ब्याज पूछोगे तो केवल 500 आपका आंसर होगा। 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे केवल 500। इधर वाला पार्ट ये 2 साल का एसआई होता है। अगर मैं कह रहा हूं सेकंड ईयर का सीआई, बच्चे आप सेकंड ईयर के सीआई से क्या समझते हो? सेकंड ईयर से के सीआई से आप क्या समझते हो? अगर मैं आपसे सेकंड ईयर का सीआई आपसे पूछूं, सेकंड ईयर का सीआई, तो आप कहेंगे सर अगर 2 साल के सीआई में से मैं 1 साल का सीआई माइनस कर दूं, अगर मैं 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दूं तो क्या मुझे सेकंड ईयर का सीआई मिल जाएगा? भाई 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर मैं 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कर दूं तो क्या मुझे सेकंड ईयर का सीआई मिलेगा कि नहीं? सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं, 2 साल की नहीं, सेकंड ईयर की। तो 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस करूंगा तो सेकंड ईयर का सीआई मुझे मिलेगा। आप अपने टेबल वाले मेथड से भी जा सकते हो कि 2 साल का सीआई होता है 10.25 और 1 साल का तो सर 5% ही होगा, तो ये आ जाएगा सर 5.25%। उठा के 5000 का इतना परसेंट निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कि 2 साल का सीआई 10.25, 1 साल का तो 5% ही है, घटाओगे तो 5.25, 5000 का इतना परसेंट, आंसर आ गया। लेकिन अगर आप गोल्डन रेशियो से जाओगे तो आपको पता है कि 2 साल के सीआई का फॉर्मूला होता है 2:1। ये 2 साल के सीआई का फॉर्मूला है और 1 साल का सीआई तो 1 यूनिट ही होता है। 1 साल का सीआई मतलब 1 यूनिट, तो उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। आप घटाओ, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1:1। 2 साल के सीआई और 1 साल के सीआई का डिफरेंस मुझे बताना है, तो 2 साल का सीआई 2:1, 1 साल का सीआई 1, घटा दिया मैंने, घटाने पर ही तो मिलेगा सेकंड ईयर का सीआई हमें। तो भैया 2 में से 1 गया 1, 1:1। अब आपको पता है कि 5000 रुपया मूलधन है, 5000 रुपया मूलधन है। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं, इसका 5% निकालता हूं, तो ये मिलता है हमें कितना, थोड़ा नीचे, इसका 5% निकालता हूं तो ये मिलता है 250, और इसका भी अगर मैं 5% निकालता हूं तो ये मिलता है 12.5। इनको गुणा कर दो, 1 गुणा 250 यानी कि 250 और 1 गुणा 12.5, आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 262.5। ये आपका जो 262.5 आया है ना, ये 2 साल के सीआई और 2 साल के 2 साल के सीआई और 1 साल के एसआई का डिफरेंस, जो कि बनता है हमारा सेकंड ईयर का सीआई। ठीक है, ये 3 सवाल बनते हैं बस, या तो 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस पूछेगा, या 2 साल का सीआई पूछेगा, या फिर सेकंड ईयर का सीआई पूछेगा। इन 3 सवाल से अलग आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो 2 साल का रेशियो क्या है बच्चे, आपने याद रखना है, 2 साल के सीआई का जो गोल्डन रेशियो है वो है 2:1। क्या है? 2:1। अब आप बात आती है 3 साल के सीआई की तरफ। तो 3 साल का जीआर, 3 साल के जीआर की अगर मैं बात करूं कि 3 वर्ष का जीआर, भाई जिन लोगों ने टेबल से करने की ठानी है, आप प्लीज थोड़ा सा तसल्ली रखो। आपके भाई बंधु कुछ ऐसे भी हैं जो गोल्डन रेशियो पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप ये मत सोचो कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये थोड़ा सेल्फिशनेस वाली बात हो जाएगी। आपके साथ 20-30% ऐसे परसेंट लोग हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं ना, तो प्लीज आप जब उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया था, जब मैं आपको टेबल पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, अब इनको पढ़ाने दो, तो आप थोड़ा सा सीख लो। नहीं सीखना है तो आप अपने टेबल वाले मेथड से ही करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखो तो सही, पढ़ो तो सही, थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा। उन लोगों को तो पढ़ने दो थोड़ा सा, है ना। तो 3 साल के जीआर का रेशियो अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैंने यहां 2 साल का आपको ये बता दिया 2:1। अब 3 साल का मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिखूंगा। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है ना, वो होता है 3:3:1।
कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होता है वो होता है 3:3:1। ठीक है, 3:3:1, जिसमें ये जो पहले वाला 3 है ये है आपका 3 साल का साधारण ब्याज, और अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो निकालकर वो 3 साल का एसआई, और ये जो दोनों पार्ट आपके आएंगे, ये दोनों पार्ट ये होते हैं 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। अब इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपके पास जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है बच्चे, वो है आपका 8,000 रुपया, सपोज मान लेते हैं 8,000 रुपया है। ठीक है, रेट जो है आपका 10% है। आपको बताना है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा। आपको बताना है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या होगा, अंतर पूछा है। तो सबसे पहले मैं 3 साल का गोल्डन रेशियो लिखूंगा, 3:3:1। मेरे पास मूलधन कितना है 8,000 रुपया, मैं यहां पर लिखूंगा मूलधन को। ठीक है, मेरे पास मूलधन कितना है 8,000 रुपया। अब इस 8,000 का रेट कितना है 10% निकालो भाई। 8,000 का 10% कितना होता है 800। इस 800 का भी 10% निकालो, कितना होता है 80। और इस 80 का भी 10% निकालो, कितना होता है 8। सबका सक्सेसिवली आप निकालते गए। अब आप इनकी गुणा कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना होगा 8×3 = 2400। आप मल्टीप्लाई कर लो 8×3 = 24 यानी कि 240, और आप मल्टीप्लाई कर लो 8×1=8। अगर आपसे सवाल पूछेगा 3 साल का साधारण ब्याज क्या है, 3 साल का, सॉरी 3 साल का, हाँ साधारण ब्याज कहेगा तो केवल ये वाला पार्ट, केवल ये 2400 वाला पार्ट आप कहोगे कि सर 3 साल का साधारण ब्याज है। अगर कहेगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो इन सबको आप जोड़ दो, 2400 + 240 + 8, यानी कि आप कहेंगे 2648। और अगर तीसरा सवाल आपसे कहेगा 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस क्या है, तो फिर आपको मैंने कहा ये 2 वाला पार्ट जो होता है, तो केवल आप इन दोनों को जोड़ोगे, 240 + 8, आप कहोगे 248। क्या कहोगे, आप कहोगे 248। क्या कहेंगे, आप कहेंगे केवल ये 2 वाला पार्ट जो है, ये साधारण ब्याज को हटा देंगे 2400 को, 240 + 8 यानी कि 248 जो है ये 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस है। 3 सवाल बनते हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा। एक और सवाल बनता है इसी में ही, मैं लिखवा देता हूं आपको। इसी में ही एक और सवाल बनता है, मैं ये सब रफ कर दूं यहां से। यस, ये सब मैं रफ कर रहा हूं। आपसे सवाल में पूछेगा कि 3rd ईयर का सीआई क्या होगा, 3rd ईयर का सीआई। बच्चे अगर 3rd ईयर का पूछेगा तो 3rd ईयर का मतलब क्या है, 3rd ईयर का मतलब 3 साल का सीआई नहीं होता है। 3rd ईयर का मतलब 3 साल का सीआई नहीं होता है बच्चे। 3rd ईयर का मतलब होता है कि आप 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो भाई। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हटा दो, जो बचेगा सर वो तीसरे साल का बचेगा। जो भी बचेगा वो तीसरे साल का बचेगा, है ना भाई। 3rd ईयर का पूछा है मैंने, 3 साल का नहीं, 3rd ईयर का। तो 3rd ईयर का मतलब होता है 3 साल के में से 2 साल का हटा दो, जो बचा वो 3rd ईयर का बचा। अब 3 साल का आप जानते हैं 33.1% होता है, और उसमें से 2 साल का 21% हटा दो, ये आ गया 12.1%। उठा के सीधा 8,000 का इतना परसेंट निकाल दो।
अगर आप टेबल वाले स्टूडेंट हो तो सीधा क्या करना है, 3 साल का CI 33.1, 2 साल का CI 21%, हटा दो 12.1% आ गया, तो 8,000 का 12.1% निकालो अगर आप टेबल वाले स्टूडेंट हो। लेकिन अगर आपको गोल्डन रेशियो अच्छा लगा तो आपको पता है कि ये तो 3 साल का CI है और 2 साल के CI का रेशियो मैंने क्या बताया आपको, 2:1। इसमें से 2:1 माइनस करना पड़ेगा, तो 1:2:1। ये जो बना है ना, ये आपका थर्ड ईयर का बना है, थर्ड ईयर का CI, थर्ड ईयर का CI बन गया 1:1:1, 1:2:1। ठीक है, आपके पास यहां मूलधन कितना है, 8,000 रुपया। आप इसका 10% निकालो, कितना आएगा, 800। आप इसका भी 10% निकालो, कितना आएगा, 80। आप इसका भी 10% निकालो, कितना आएगा, 8। आप गुणा करेंगे 800 एकम 800, आप गुणा करेंगे 8, 80 दूनी 160 और 8 एकम 8। आप इन तीनों को जोड़ दोगे, कितना आएगा, 968। तो जो 968 आया है ना, यही आपका थर्ड ईयर का CI आ गया, 968। ओके, अगर आप टेबल वाले स्टूडेंट हो तो सीधा 12.1% निकालो 8,000 का, आपको पता चल जाएगा 968 है। सर हमारा टेबल मेथड जिंदाबाद। अच्छा ठीक है भैया, अब थोड़ा सा फोर्थ ईयर की भी बात कर लेते हैं कि 4 वर्ष का GR क्या होता है, 4 वर्ष का GR, 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या होता है बच्चे, उसका रेशियो होता है 4:6:4:1। ये 4 साल के GR का अनुपात होता है, 4 साल के गोल्डन रेशियो का अनुपात। वो टेबल जो ट्री मेथड है ना, उससे प्रूफ भी हो जाएगा। आप प्रिंसिपल मान लो 10,000, रेट मान लो 10%, साधारण ब्याज को एक साथ जोड़ोगे तो 4 इंटू में आएगा, जो आपका ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है वो 6 इंटू में आएगा, जो ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है वो अगेन 4 इंटू में आएगा, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है 1 इंटू में आएगा। तो यहां से हमारा रेशियो बनेगा 4:6:4:1। ठीक है, अब ये भी कहानी क्लियर मैं कर देता हूं 4 साल की एक एग्जाम्पल के साथ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि आपका मूलधन जो है भैया उसको मान लेते हैं 60,000 मान लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सपोज मैंने कहा 6% है, 6% मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, 10% मान लेते हैं, ठीक है, समझने में थोड़ा आसान होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि 4 साल के CI और 4 साल के SI का डिफरेंस बता दो क्या होगा। 4 साल के CI और 4 साल के SI का डिफरेंस क्या होगा। अगर आप टेबल वाले स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि रेट अगर 10% है तो 4 साल का CI होता है 46.41% और 4 साल का SI होता है 40%। आप घटाओगे 6.41% आएगा, 60,000 का 6.41% निकाल देंगे, है ना। तो गोल्डन रेशियो मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। मान लो कहीं पर रेट आ गया 5%, तो ठीक है उसका भी निकाल दोगे। मान लो कहीं पर रेट आ गया 12%, 12%, तो 12% का 4 साल का आपने टेबल में नहीं पढ़ा, तो फिर आपको इसकी हेल्प लेनी चाहिए। देखो आपको जहां से ज्ञान मिल रहा है ना, वो बटोर लो, बॉयकॉट मत करो, बटोर लो। ज्ञान मिल रहा है तो ले लो, जिद्दी मत बनो बस। ठीक है, अगर आप गोल्डन रेशियो पे जाओगे तो 4:6। हाँ, इसमें मैं ये भी बता देता हूं कि जो ये 4 है ये 4 साल का साधारण ब्याज है, और जो ये तीनों मिलकर बनाएंगे ये 4 साल के CI और 4 साल के SI का डिफरेंस होता है। 4 साल के CI और 4 साल के SI का डिफरेंस होता है। ओके, 4:6:4:1। हमारा मूलधन कितना है, 60,000। इसका 10% निकालो जरा, इसका 10% कितना होता है सर, 6,000 होगा। इसका भी 10% निकालो, 600 होगा। इसका भी 10% निकालो, 60 होगा। और इसका भी 10% निकालो, 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे 6 चौके 24,000,
गुणा करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 छिंग 3600, गुणा करेंगे 6 चौके 24 240, और गुणा करेंगे 6 एकम 6। अब आपसे कहेगा 4 साल का साधारण ब्याज, तो सीधा सीधा आप कह दोगे 24,000 होगा सर। मैंने बोला ना ये वाला पार्ट साधारण ब्याज होता है 24,000। चक्रवर्ती ब्याज कहेगा सबको जोड़ दो, 24,000 और 3600, 240 और 6, भाई 240 246 36 और 2 3846, 24,000 में अगर आप 3846 जोड़ते हो 27846 आएगा, 27,846। ये 4 साल का सीआई है। और अगर मैं कहूंगा कि 4 साल के सीआई और 4 साल के एसआई का डिफरेंस, तो जो ये 3 वाला पार्ट है, यानी कि आपको केवल ये तीनों को जोड़ना है, 3600, 240 और 6, यानी कि 3846। आपका आंसर कितना होगा? 3846। अगर फोर्थ क्वेश्चंस जो मैं आपको कहता हूं कि ये भी पूछा जा सकता है इसी में ही, मैं ये रफ कर रहा हूं सब कुछ। अगर चौथा सवाल आपसे पूछेगा, चौथा सवाल क्या पूछेगा? आपसे पूछ सकता है फोर्थ ईयर का सीआई, चौथे साल का सीआई क्या होगा? फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। चौथे साल का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई। तो फोर्थ ईयर के सीआई निकालने के लिए आपको क्या करना है? 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई हटा दो। भाई अगर मुझे फोर्थ ईयर के पास जाना है तो मैं 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई हटा दूंगा, जो बचेगा वो फोर्थ ईयर का बचेगा। बचेगा कि नहीं? 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई हटा दो, जो बचा फोर्थ ईयर का आपका बचेगा। तो 3 साल का सीआई का रेशियो क्या था? 3:3:1। ये तो आपका 4 साल का सीआई है, ये आपका 3 साल का सीआई है। अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा? 1:3:3:1। ये जो आया है यही आपका फोर्थ ईयर का सीआई आ गया। आप निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। भैया आपका मूलधन कितना है? 60,000 रुपया। आप इसका 10% निकालोगे आएगा 6,000। आप इसका भी 10% निकालोगे आएगा 600। आप इसका भी 10% निकालोगे आएगा 60। इसका भी 10% निकालोगे आएगा 6। गुणा करेंगे 6,000, गुणा करेंगे 6 तिया 1800, गुणा करेंगे 180 और गुणा करेंगे 6। इन सबको जोड़ दो जरा, कितना आएगा? 7800, 7980 और तो 7986। आंसर कितना आ गया आपका? 7986 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थी कहानी कुछ गोल्डन रेशियो की। थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है ये स्टोरी, पर ठीक है, आपको मेरे हिसाब से पढ़ लेनी चाहिए। कल संडे है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट गोल्डन रेशियो का दोबारा देख लेना ये वीडियो में, है ना, कि 2 साल का रेशियो होता है आपका 2:1। उसके ऊपर मैंने सवाल कराए। 3 साल का जीआर होता है 3:3:1, 3:3:1। उसके ऊपर 4 सवाल से अलावा नहीं पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा 3 साल का एसआई, आराम से आप कह सकते हो ये होता है सर। 3 साल का सीआई, इन सबको निकालकर जोड़ देंगे, हमने जोड़ा। 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस, सर वो ये 2 वाला पार्ट होता है, हमने इन दोनों को जोड़ा। 3 साल के एसआई सीआई का डिफरेंस। चौथा सवाल पूछेगा थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर के सीआई के लिए मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा थर्ड ईयर का सीआई मतलब 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई हटा दो। तो 2 साल का अनुपात मैंने माइनस कर दिया तो 1:1 आया, निकाल के आंसर कर दिया। फिर हम गए फोर्थ ईयर के जीआर पे। फोर्थ ईयर का गोल्डन रेशियो वो होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1। तो वहां से मैंने कहा ये 4 वाला पार्ट 4 साल का साधारण ब्याज, और ये तीनों मिलकर बनाएंगे 4 साल के चक्रवर्ती और साधारण का डिफरेंस। ठीक है, इसके ऊपर भी 4 सवाल बनते थे। 4 साल का एसआई, 4 साल का सीआई, 4 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस, और चौथा सवाल है फोर्थ ईयर का सीआई, जिसका मतलब है 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो। अब मैं ये गोल्डन रेशियो आपको पढ़ा चुका हूं, अब मैं लेकर चलता हूं सवालों की तरफ। अब वो 2 टाइप के सवाल
जो हमने शुरू करने थे अब करते हैं शुरू। भैया क्लास मैं पिछले 2 दिन से आपसे कह रहा हूं कि 2 घंटे की क्लास होगी सैटरडे में, आज तो होगी, क्योंकि सवाल अभी काफी हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। अभी 26वें सवाल पर हम चल रहे हैं और मुझे एंड करना है 41वें 40 सवाल तक, यानी कि अभी 15 सवाल है मेरे पास, 15 क्वेश्चंस मुझे कराने हैं और ये तो होंगे। चलिए पढ़ेंगे एक बार। सवाल कह रहा मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, दोनों तरीके से, और मैं आपको वो भी सवाल कराऊंगा जो आपको मैं कहूंगा कि यार ये आप टेबल से नहीं गोल्डन रेशियो से जाओ, ऐसे भी हैं। 33.1 इक्वल्स टू 3:3:1, हाँ वहीं से ही बना है, ये वहीं से ही बना है भैया, आप सही जा रहे हो, हंसने की जरूरत नहीं है, सही जा रहे हो आप, ये वहीं से बना है। 2 साल का 12.1 होता है ना, तो 2:1 वहीं से ही बना है। 2 साल का सॉरी 21%, तो 2:1 वहीं से बना है। 3 साल का 4th ईयर का होता है ना 46.41, तो 4641 वहीं से बना है। कह रहा किसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दूसरे वर्ष का, यहां 2 साल का नहीं दे रखा। आप ये मत कहना कि रेट अगर 10% है तो 21% की बात वो कर रहा है, नहीं। उस देखो 2 साल का और दूसरे वर्ष का दोनों में डिफरेंस है। मैं ये बात हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे अक्सर इस बात पर कंफ्यूज करते हैं कि वो 2 साल और दूसरे वर्ष में डिफरेंस समझते ही नहीं है कुछ। मानते हैं ये 2 साल की तो बात कर रहा है, नहीं वो सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। बच्चे पहले मैं आपको टेबल वाले मेथड से बता देता हूं। आपसे सेकेंड ईयर के सीआई की बात कर रहा है, उसका मतलब होता है सेकेंड ईयर के सीआई का मतलब होता है कि 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई हटा दो। तो 2 साल का सीआई कितना होगा अगर रेट 10% है सर 21%, 1 साल का सीआई तो सर 10% ही है, तो ये कितना आ गया 11%। तो ये जो 11% है ना बच्चे, यही आपका सेकेंड ईयर का सीआई है, सेकेंड ईयर का, और वही हमको 154 दिया हुआ है। तो 11% की वैल्यू कितनी है 154, 1% की वैल्यू कितनी होगी 154/11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 14 गुणा 100, 1400। यही आपसे पूछा है मूलधन कितना होगा, 100% होता है। अब यही सवाल अगर आप गोल्डन रेशियो से जाओगे तो 2 साल सेकेंड ईयर का सीआई, मैंने बोला कि 2 साल के सीआई में से आप 1 साल का सीआई माइनस करो, तो 2 साल के सीआई का जीआर क्या होता है 2:1, 1 साल के सीआई का जीआर 1 होता है। भाई स्टार्टिंग होती है 1 से ही होती है ना। अगर आप माइनस करोगे तो सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा 1:1, कितना मिलेगा 1:1। अब आप मुझे बताओ जरा मूलधन कितना है, हमें नहीं पता, यस। अब यहां सुनना, आपके पास प्रिंसिपल है ही नहीं, आपको मूलधन कुछ मानना पड़ेगा। इस सवाल में हमें प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, तो हम प्रिंसिपल को कुछ मानकर चलेंगे, और कितना मानेंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। बच्चे ये रेट 10% है ना, इसका फ्रैक्शन बताओ कितना होता है 1/10, कितना होता है 1/10। समय कितना है, समय 2 साल की बात हो रही है ना भाई, दूसरा वर्ष मतलब 2 ही साल तक वो जा रहा है। तो जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, जो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसका पावर लगा दो जितना समय की वो बात कर रहा है। आप मान लो कि मूलधन 100 यूनिट है, ये मान रहे हैं हम, हमारे पास मूलधन नहीं है, हम मान रहे हैं। क्या मानते हैं, जो आपका परसेंटेज है ना ये, इसका फ्रैक्शन लिखो 1/10, और जो इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर है उसकी पावर कितनी लगानी है जितने साल की वो बात करेगा। वो 2 साल तक जा रहा है, तीसरी साल का कोई जिक्र नहीं है, तो इसकी पावर 2 लगा लो। सपोज अगर वो 3 साल तक जाता तो मैं पावर 3 लगा देता, है ना। 2 साल तक जा रहा है तो इसका स्क्वायर लगा दिया। 100 मैंने माना है मूलधन, तो 100 मैंने मूलधन माना, इसका 10% निकाल दो,
100 मैंने मूलधन माना है, इसका 10% निकालो कितना आएगा 10, और इसका भी 10% निकालो कितना आएगा 1। इन दोनों की गुणा कर दो, 10 एकम 10 और 1 गुणा 1, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 11। और जो ये 11 आया है ना, जो ये 11 आया है, यही आपके 2 साल के सीआई और 1 साल के सीआई में से घटाकर सेकेंड ईयर का सीआई है। यानी कि 11 यूनिट का मान 154, 1 यूनिट का मान कितना, और मूलधन को मैं 100 यूनिट मानकर चला हूं, तो 100 यूनिट का मान आप निकाल देना। आप 100 यूनिट का मान निकाल देना कि जो 11 है, आप कर सकते हो आगे कि भाई 11 यूनिट का मान 154 है, 1 यूनिट का मान 14 आ जाएगा, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 100 गुणा 14, यानी कि 1400। ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपके सामने ये वाला मेथड है, ये मैंने जीआर मेथड से कराया है। आपकी मर्जी है, ये सवाल करिए। करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को जरा। जीआर की हालांकि इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर बहुत एडवांस सवाल में जाएगा तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हम अपना टेबल, और टेबल में भी अगर चीजें नहीं मिली तो भैया हमने 2 साल का फॉर्मूला पढ़ा है, 3 साल का भी फॉर्मूला पढ़ा है, हम उसकी हेल्प ले लेंगे। अब मैं किसी बैच में जीआर नहीं पढ़ाता हूँ, गोल्डन रेशियो नहीं पढ़ाता हूँ, इस बैच में पढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिमांड बनी थी। फाउंडेशन है सर, हमें थोड़ा सा चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आसपास में चल क्या रहा है, इसीलिए मैंने बताया। क्रय कि वह मूलधन है जिससे 5% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का ब्याज, सेकंड ईयर का आपको सीआई दे रखा है 420, सेकंड ईयर का। इस बार अगेन उसने सेकंड ईयर का, लेकिन रेट उसने चेंज कर दिया, रेट कितना है 5%। अब सेकंड ईयर का सीआई क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं सर, 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। अगर रेट 5% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है 10.25%, और 1 साल का तो सर 5% ही होता है। आप घटाओगे तो हमें मिल जाएगा 5.25%। और प्यारे भाई यही आपका सेकंड ईयर का सीआई होगा। भाई अगर रेट 5% है तो 2 साल का सीआई कितना होता है 10.25%, टेबल में लिखवा है तो मैंने आपको। और 1 साल का सीआई 5%, आप घटाओगे तो मिलेगा 5.25%, और इसी की ही वैल्यू 420 आपको दे रखी है। यानी कि 5.25% की ही वैल्यू आपको 420 दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी है 420 बटा 5.25, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे कि सर इंटू 100 कर दो, 420 बटे 5.25 इंटू 100। भाई पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है ना। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 25 चौके 100, और 20 गुणा 4 यानी कि 80, और 2 जीरो हैं लगा दो। यही आपका क्या है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन 8,000 रुपया। आप लोग ज्यादा इसे पसंद कर रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन इसे भी पढ़ लो। जब मैंने इतनी मेहनत इसमें करी है तो इसे भी पैरेलल लेके चलते हैं। जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं वो इसको इसको ही पसंद करेंगे, जो लोग गोल्डन रेशियो को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है सेकंड ईयर का गोल्डन रेशियो, सॉरी सेकंड ईयर का सीआई, और वो होता है 2 साल के सीआई में से 1 साल का सीआई माइनस कर दो। 2 साल का रेशियो क्या होता है सीआई का 2:1, 1 साल का सीआई क्या होता है 1। अगर आप घटा दोगे तो आपको मिलेगा सेकंड ईयर का सीआई, कितना मिलेगा भैया, 2 में से 1 गया 1, 1:1। अब यहां भी हमारे पास मूलधन नहीं है भाई, यहां भी हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। तो जो इसका डिनोमिनेटर है इसकी पावर लगा दो जितने वर्ष तक वो जा रहा है। तो हमने मान लिया कि मूलधन कितना है 400, हमने मान लिया कि मूलधन कितना है 400।
अब मूलधन अगर मैंने 400 माना है तो इसका कितना परसेंट निकालू? 5%। भाई 5% कितना होता है? इसका 10% 40, 5% उसका भी आधा यानी कि 20। 400 का 5% कितना है? 20। अब फिर इस 20 का 5% निकालो, इसका 10% दो, 5% उसका भी आधा यानी कि 1। तो 20 का भी 5% 1। गुणा करेंगे 20 एकम 20, गुणा करेंगे 1 एकम 1, जोड़ेंगे 20 और 1 21। जो ये 21 आया है ना, ये सेकंड ईयर का सीआई है। सेकंड ईयर का सीआई। सर गोल्डन रेशियो से कैलकुलेशन आसान हो रही है? हाँ बिल्कुल है, आसान हो जाती है कैलकुलेशन इससे। हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा है, अननेसेसरी कुछ नहीं होता। तो 21 यूनिट का मान 420 है, 1 यूनिट का मान 21 दूनी 42 यानी कि 20। हमसे मूलधन पूछा है 400, 400 यूनिट का मान होगा 8000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये आपका जीआर है। ये सवाल करिए, करेंगे भाई सवाल को जरा, क्या होगा बताएंगे मुझे आंसर। क्रैप बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपए जमा किए, 50,000 रुपए, जो 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। आपसे कह रहे हैं कि तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। बच्चे आपसे 3 साल का ब्याज नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है थर्ड ईयर का सीआई। इस बार उसने मूलधन दे दिया और थर्ड ईयर का सीआई पूछ लिया, थर्ड ईयर का। तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि सर रेट अगर 10% है तो थर्ड ईयर का सीआई क्या होता है सर? थर्ड ईयर का सीआई मतलब 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो। भाई अगर हमें पर्टिकुलर थर्ड ईयर का सीआई चाहिए, थर्ड ईयर का, तो मैं 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई हटा दूंगा, जो बचेगा वो थर्ड ईयर का सीआई बचेगा। तो 3 साल का सीआई क्या होता है? 33.1%। और 2 साल का कितना होता है? 21%। आप घटाओगे ये मिलेगा 12.1%, और यही आपका थर्ड ईयर का सीआई हो गया। उठाकर 50,000 का 12.1% निकाल दो। 50,000 का 12.1 बटा 100, पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। अच्छा ये 50,000 था ना, सॉरी, 1 जीरो और लगानी है यहाँ पे, ये 50,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये जीरो यहां पर आ जाएगी, यानी कि 6050। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ये थर्ड ईयर का सीआई। अगर आप इसी को ही जीआर मेथड से जाना चाहो तो भैया जीआर से कैसे करेंगे आप देख लो। आपको पता है कि थर्ड ईयर का सीआई अगर हमें निकालना है तो 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस करना है। तो 3 साल के सीआई का जीआर कितना होता है? 3 साल के सीआई का जीआर होता है जी 3:3:1। और 2 साल के सीआई का जीआर क्या होता है? आप कहेंगे सर 2:1। आप घटाओगे तो आपको थर्ड ईयर का सीआई मिल जाएगा। कितना? 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ये 1 ऐसे ही लिख दो। अब आपके पास यहां मूलधन दे रखा है, जहां मूलधन नहीं देता वहां हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां 50,000 हमारा मूलधन है, इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 10%। कितना होता है जी? 5,000। इसका भी 10% निकालो, कितना होता है जी? 500। इसका भी 10% निकालो, कितना होता है जी? 50। आप गुणा करेंगे 5,000, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 1,000, और गुणा करेंगे 50 एकम 50। इसको जोड़ेंगे तो थर्ड ईयर का सीआई आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा? 6050। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अब शिफ्ट हो गए हैं गोल्डन रेशियो की तरफ के, हाँ सर ये अब अच्छा लग रहा है, शुरू में अच्छा नहीं लगा था। आपकी मर्जी है, मैं दोनों मेथड लेके चल रहा हूं, ये आपका टेबल मेथड है, ये आपका जीआर है। इस सवाल पे आइए जरा, और इस सवाल के बाद एक बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सवाल कराऊंगा। सवाल कह रहा 2,000 रुपए हैं, 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
तीसरे वर्ष की ब्याज की राशि क्या होगी। अब देखो, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, और हमने 40% अपने टेबल में नहीं पढ़ा। अगर हम इसे टेबल मेथड से जाएंगे तो फिर हमें 40% के हिसाब से 3 साल का और 2 साल का सीआई निकालना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर कुछ परसेंटेज ऐसे आए जो आपने टेबल में नहीं पढ़े, तो फिर आपको वो या तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। सपोज अगर मान लो ऐसा आ गया 15-16% आ गया रेट, 3 साल का फिर आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, वो A+B+C और ABBCC/100 और ABC/10,000 वो वाला, है ना। तो एक बार इसको मैं पहले जीआर से कराता हूं, फिर आपको मैं इसका दूसरा वाला टेबल वाला मेथड भी बता दूंगा। पहले इसे जीआर से करते हैं, गोल्डन रेशियो से करते हैं, है ना। कि हमसे पूछा है तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। बच्चे, थर्ड ईयर का सीआई क्या होता है। थर्ड ईयर का सीआई होता है कि 3 साल के सीआई में से आप 2 साल का सीआई माइनस कर दो, तभी तो हमें थर्ड ईयर का सीआई मिलेगा कि नहीं जी। थर्ड ईयर का सीआई तो 3 साल का सीआई क्या होगा, उसका रेशियो होता है सर 3:3:1, और 2 साल के सीआई का रेशियो क्या होता है 2:1। इसमें से अगर मैं घटाऊंगा तो थर्ड ईयर का सीआई मुझे मिल जाएगा कितना, 1:2:1। ये थर्ड ईयर का सीआई मुझे मिल गया। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000, इसका अगर मैं 40% आपसे पूछूं, भाई इसका 10% कितना होता है 200, 10% कितना होता है 200, 40% कितना होगा 2×4=800, इसका भी 40%, इसका 10% कितना होता है 80, 40% कितना होगा 8×4=32, 320, इसका भी 40%, भाई इसका 10% कितना होता है 32, तो 40% कितना होगा 4×2=8, 4×3=12, 128, कितना होगा 128। सबका 40-40% निकालते जाओ, अब गुणा कर दो सबको, 800 एकम 800, 200, 2×2=4, 2×3=6 और 128 एकम 128। ये कितना जाएगा, आप जोड़ दो सबको, यही आपका थर्ड ईयर का सीआई बन जाएगा। 8×6=14, 15, 1568। ऑप्शन नंबर सी। है ना। यस। अब मैं आपको इसी से ही आपको बताता हूं कि यार ये चीज तो हमने टेबल में नहीं लिखी। भाई कुछ भी परसेंटेज आ सकता है, रेट अब जरूरी थोड़ी है कि जो ब्याज की दर है हमारे हिसाब से चले। मैंने आपको कहा था कि हाँ, ऐसे 90% प्लस क्वेश्चंस हैं जहां पर रेट इसी टेबल से बनेगा जो टेबल मैंने आपको पढ़ाई है, लेकिन 10% तो अलग से बन सकता है ना। उन्हीं 10% का मैंने आपको जुगाड़ बताया है, गोल्डन रेशियो। आपकी मर्जी है, आपको अगर रेट अलग मिले तो ये पढ़ लो, कोई भी चीज बेकार नहीं है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने बोला 90% सवालों में आपका टेबल से ही सवाल फंसेगा, 10% जो बचे उसके लिए जीआर देख लो, क्या दिक्कत है। फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप जीआर ही से ही करने लग जाओ। अब देखो, आपको 3 साल का सीआई निकालना है, अगर रेट आपका 40% है, और 2 साल का सीआई निकालना है। अगर 40% रेट है तो 40, 40 और 40, है ना भाई। एक बार तीनों को जोड़ेंगे, ये जाएगा 120%, प्लस दो दो की गुणा करेंगे 4×4=16, प्लस दो दो की गुणा करेंगे 4×4=16, पहले और तीसरे की गुणा 4×4=16/100, तीनों की गुणा करेंगे 4×4=16, 64,000 और बटे 40। तो ये कितना होगा 120 प्लस 16×3=4800/100, प्लस 3 0 से 3 0 उड़ा दो, 6.4 आ गया। ये कितना आएगा 168, 68 और 6 174.4%। ये आ गया 174.4%। ये तो 3 साल का सीआई आ गया।
अगर मैं 2 साल का CI आपसे पूछूंगा, A+B+A गुणा B/100, 40/100, 80+16 यानी कि 96%। तो थर्ड ईयर का CI कितना हो गया? थर्ड ईयर का CI हो गया 174.4 माइनस 96। 14 में से 6 गए 8, 16 में से 9 गए 7, तो 78.4%। ये आपका थर्ड ईयर का CI आ गया। अगर आपको ऐसे करना है कि कुछ परसेंटेज ऐसे आ जाए जो टेबल में मैंने नहीं लिखवाए, तो आपको फिर 3 साल का निकालना पड़ेगा, 2 साल का निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर थर्ड ईयर का बनेगा। ठीक है। और GR से तो आपने फिर ऐसे कर लिया है। मैंने कहा ना, कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है। 78.4/100। हमारे घर में कोई सामान आता है, कोई प्लास्टिक के डब्बे में सामान आता है, वो खत्म हो गया, क्या मम्मी उसे फेंकती है डिब्बे को? सच बताना, क्या करती है मम्मी? मम्मी उसको धो के उसमें कुछ रख देती है ना, कि काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ काम में आ गया। भाई हम प्लास्टिक की बिस्लरी की बोतल लेकर आए, तो पानी पी लिया, उसका काम होता है कि बिस्लरी की बोतल से पानी पियो, ऐसे ढक्कन को क्रश करो, बोतल में डालो और फेंक दो। क्या आपने किया है ऐसा कभी? झूठ मत बोलना, कसम है तुम्हें, मेरी कसम है तुम्हें, झूठ मत बोलना। क्या कभी आपने ऐसा किया है? आप में से कितने लोगों ने कि बिस्लरी की बोतल घर पे लाए हो, अगर आई है, या अब थम्स अप की बोतल तो आई होगी, गर्मियों में बहुत आती है, आपने उस ढक्कन को ऐसे क्रश करके डाल के डस्टबिन में डाल दिया हो? तुरंत कभी नहीं डालते आप उसको। क्या करते हो? पी के पानी ऐसे करके उसमें 3-4 बार महक सूंघते हो कि हाँ महक चली गई कोको कोला की, अब इसमें पानी भर के हम यूज कर लेंगे। खेतों पे गेहूं काटने जाते हैं या जो भी है, फ्रिज में रख देंगे पानी भर के, ऐसे यूज करते हैं। तो कोई भी चीज बेकार नहीं जाती भाई, जो भी है पढ़ लो। हाँ, अचार वगैरह के काम आ जाता है। तो जो पढ़ रहा है, आनी है ना चीज, जो मिल रहा है ज्ञान, उसे बेकार नहीं समझो, पढ़ लो। पॉइंट हटेगा, नीचे 0, ये गया। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, कितना आ गया? 1568। यहां से भी बन गया। है ना, वही होता है ना, पेट्रोल के लिए, फ्रिज में पानी के लिए, छाछ रख दी उसके लिए। हाँ, उस वो कह रहा हूँ, अगर ये जो लोग उसके मदिरा के भी शौकीन है ना, वो भी बोतल नहीं फेंकते हैं। देखो, मदिरा वाली बोतल तो किसी काम नहीं आती है ना। मदिरा यानी कि अल्कोहल, बियर दारू वाली बोतल है, उसे भी लोग सुंघा के रखते हैं कि भाई साहब ये 2 रुपए की जाती है बियर वाली, और दारू की जाती है 1 रुपए की। हमारे जमाने में ऐसे होता था। हमारे दादा का भी गवा लगा लिया करते थे दादाजी। तो उनकी बोतल वगैरह पड़ी रहती थी, हम लोग ढूंढते रहते थे उनको, उनको ना ऐसे जमा करके रख लेते थे। 1 रुपए की अल्कोहल वाली और बियर वाली 2 रुपए की। तो वो भी वेस्ट नहीं, उससे भी हमने कमाई कर ली। चलो, अब एक बेस्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको। ये रहा, ये सवाल करिए। सर आप दिल की बात बोल देते हो। 5 साल का गोल्डन रेशो आप निकाल लेना। आप मूलधन मान लेना 10%, 10,000, रेट मान लेना 10%, 5 साल तक आप अपनी रफ कॉपी में निकालना, जो भी आएगा उस वही 5 साल का गोल्डन रेशियो होगा। जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, है ना। इवन आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो आप में से 80% के सामने वही बोतल रखी होंगी, किसी के सामने थम्सअप की रखी होगी पानी भर के, किसी के सामने कोई सी। अरे वो शहरी लोग होते हैं जो वैसी बोतल रखते हैं, इनका ढक्कन बटन से खोलता है। हमने वो कभी देखी नहीं, मूवीज में देखते थे हम लोग उन बोतल को। मैंने कहा यार ये क्या होती है बोतल, जरूरत क्या है इनकी वैसे? जब अपना देसी जुगाड़ है, ऐसे ढक्कन खोलो, पानी भरो, पी लो यार। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ये पानी अच्छा नहीं होता है जो हम उन बोतल में पीते हैं। वो बोतल 1 टाइम यूज होती हैं बस, एक बार यूज के लिए उसमें कोल्ड ड्रिंक आ गई, खाली हो गई, बोतल खत्म। में ढक्कन ऐसे मोड़ के डाल के उसको क्रश करके डाल दो, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। कहती है तो कहने दो।
हम कौन सा गवर्नमेंट की हर बात मानते हैं? गवर्नमेंट कौन सा हमारी हर बात मानती है? हम तो कहते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी निकालो, बहुत सारी वैकेंसी निकालो, जॉब क्रिएट करो। गवर्नमेंट मानती है? नहीं मानती। हम क्यों मान ले भैया फिर? हम तो जिद्दी हैं। कह रहे 18,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज पर उधार दी जाती है। तो कह रहा तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको दिखने में लग सकता है कि ये 2 लाइन का सवाल है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहे कि तीसरा वर्ष का सीआई निकालो और चौथे वर्ष का सीआई निकालो और फिर उनका डिफरेंस निकालो, फिर उनका डिफरेंस निकालो। ये सवाल थोड़ा आपका बड़ा जा सकता है। यस, कि रेट अगर 10% है तो पहले तो आपको तीसरे वर्ष का सीआई निकालना है, थर्ड ईयर का सीआई। तो थर्ड ईयर का सीआई क्या होता है बच्चे? 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई माइनस कर दो। तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा हमारा 3 साल का सीआई 33.1 और 2 साल का सीआई 21%। सर ये आ गया 12.1%। कितना आ गया बच्चे? 12.1%। और अब मैं फोर्थ ईयर का सीआई निकालूंगा। फोर्थ ईयर का सीआई, फोर्थ ईयर का सीआई कितना होगा? फोर्थ ईयर का सीआई होगा 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो। 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई माइनस कर दो। तो 4 साल का सीआई होता है 46.41%। और उसमें से अगर मैं 3 साल का 33.1% माइनस करता हूं तो 13, 9 और 6 कितना आ जाएगा? 7 6 13, 13.31%। कितना आएगा बच्चे? 13.31%। ये फोर्थ ईयर का सीआई है, ये थर्ड ईयर का सीआई है। कह रहा है इन दोनों का भी डिफरेंस बताना है, इन दोनों का भी अंतर हमें बताना है। तो भाई साहब अंतर निकाल लो, इसमें से ये घटा दो। तो 13.31% में से 12.1% माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। क्या आएगा बच्चा? ये आएगा अंतर। बताओ भाई जल्दी से कितना आएगा? 1.21 आएगा ना? 1.21%, 1.21% है ना? सबसे पहले मैंने मुझसे क्या पूछा है उसने? तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के सीआई का डिफरेंस। तो सबसे पहले मैंने तीसरे वर्ष का सीआई निकाला, 3 साल के सीआई में से 2 साल का घटा दिया, 33.1 माइनस 21 यानी कि 12.1। फिर मैंने फोर्थ ईयर का निकाला, फोर्थ ईयर का यानी कि 4 साल का सीआई में से 3 साल का हटा दो सर। तो 46.41 माइनस 33.1, 13.31। ये वही बच्चा को अच्छा लग रहा होगा जिसने टेबल याद की होगी। ये टेबल का मैं सब कुछ करा रहा हूं आपसे। और फिर इनका डिफरेंस निकाला तो 1.21%। तो इसका 1.21% निकाल दो 18,000 का। 1.21 बटा 100, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 18 एकम 18 3 21 और बटे 10 यानी कि 217.8। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा 217.8। अब इसे आप जीआर से भी कर सकते हो। यस बिल्कुल कर सकते हो। तो आप खुद कर लोगे ना इसे, तो अब जीआर से तो ट्राई कर लेना आप। ठीक है, तो थर्ड ईयर का सीआई क्या होगा? थर्ड ईयर का सीआई का रेशियो होता है आपका कि 3 साल के सीआई में से यानी कि 3:3:1 में से आपने 2 साल का रेशियो माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 1:2:1। 3 साल का सीआई हो जाए, थर्ड ईयर का सीआई हो जाएगा, है ना? और अगर आप फोर्थ ईयर का करोगे तो 4:6:4:1 और 3 साल का कितना होता है? 3:3:1।
कितना आएगा 1:3:3:1। ये आपका 4 साल का आ गया। बता दो भाई जल्दी से अब आंसर मुझे, जल्दी से बताओ आंसर कितना होगा। ये निकालो पहले और फिर ये निकालो, डिफरेंस ले लो। ठीक है, 3 साल का कितना हो जाएगा भैया, 1:2:1 है ना ये वाला। 18,000 का 10% कितना होता है सर, 1800। उसका भी 10% कितना होता है, 180। उसका भी 10% कितना होता है सर, उसका भी 10% 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 1800 एकम 1800, 360 और 18, ये हो जाएगा 2178। और ऐसे ही इसको निकाल दो, 1331। कितना होगा, 18,000 का 10% 1800, फिर 180, फिर आपका 18 और फिर 1.8, सबका 10% निकालता गया मैं। 1800, 18×3 = 54, 540, 18×3 = 54 और 1.8, इन सबको जोड़ेंगे, 18×5 = 23, 23 और 54 और 40 कितना होता है आपका, 94, 95.8। यही आएगा ना, 2395.8। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 2395.8, उसमें से 2178 माइनस कर दो। 15 में से 8 गए 7, 8 में 7 गया 1, ये आ गया 217.8, है ना, उसमें से ये घटा दिया। आप इसे रेशियो को भी सीधा सीधा माइनस कर सकते थे। यस, आप रेशियो को भी सीधा सीधा इसमें माइनस कर सकते थे, फिर आपको इतनी भी ये वाली भी कैलकुलेशन शायद आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि 4 साल के सीआई में से 3 साल के सीआई का अंतर पूछा है ना, तो 1:3:3:1, ये तो 4th ईयर का सीआई है। 3rd ईयर का कितना है, 3rd ईयर का है 1:2:1, 2:1। हमें अंतर बताना है तो ये आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 1, है ना। अब बच्चे एक बात आपको ध्यान में रखना है बस, कि यहां अगर आपने मूलधन लिया है तो इसका जब आप 10% लोगे, इसका जब आप 10% लोगे तो ये आएगा 1800, इसका भी 10% लोगे आएगा 180, इसका भी 10% लोगे आएगा 18, और इसका भी 10% लोगे ये आएगा 1.8। तो जीरो की गुणा करोगे जीरो ही आएगा, ये आएगा 180, ये आएगा 36 और ये आएगा 1.8। अब जीरो को प्लस करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको प्लस करो, 217.8 ही आया है। इससे और भी आसान है, इससे तो और भी आसान है ना भाई। ये आया था आपका 3 साल का सीआई का रेशियो, ये आया था 4 साल के सीआई का रेशियो। हमने इसको अलग अलग निकाल कर माइनस किया, तब भी आपका आंसर यही आया। मैंने क्या किया, मैंने रेशियो को ही माइनस कर दिया, 4 साल के रेशियो में से 3 साल का रेशियो माइनस कर दिया, तो मिला 0:1:2:1। तो 18,000 का 10% निकालता गया, गुणा किया, 217.8 है। मुझे लग रहा है ये सवाल तरीका अच्छा है, और आपके लिए मैं कह रहा हूं कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जिसके जो केवल बहुत ही कम रेशियो में बच्चे सही कर पाते हैं ऐसे सवालों को। चलो अब चेंज करते हैं थोड़ा सा टाइप और चलते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा राहत आपको मिलेगी इस टाइप में जो मैं आपको अब कराने वाला हूं। क्या है इसमें जरा देखते हैं। आते हैं बच्चे अपने अगले टाइप की तरफ, और टाइप है ये भी आपका जो टाइप है ना, इसमें भी आपको जीआर लगाना है। एक तो तीसरा वर्ष,
चौथा वर्ष, दूसरा वर्ष, वहां पर जीआर आप लगा सकते हो। और एक 2 साल का सीआई, 3 साल का सीआई, 4 साल का सीआई, वहां आप जीआर लगा सकते हो। इन दो में ही आपने लगाना है, ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है। मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ला रहा हूं शुरू से ही। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस, जहां पर अंतर पूछेगा ना, वहां भी आप जीआर लगा सकते हो। अंतर मैंने आपको जीआर में सिखाया है। करें कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस आपको दे दिया और पूछा राशि कितनी है। भैया ये आप टेबल से भी उड़ा सकते हो। मैं कह रहा हूं आपको कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है, कोई भी ताकत दुनिया की आपको रोकने वाली नहीं है। आप कह सकते हो कि रेट अगर 10% है ना सर, और आपसे पूछा है 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, यहां दूसरा तीसरे वर्ष की बात नहीं कर रहा, यहां कह रहा है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है। तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस आपसे पूछा है भाई साहब। 2 साल का सीआई 21% होता है, 2 साल का एसआई 10 दूनी 20% होता है। डिफरेंस कितना आ गया? 1%। और यही डिफरेंस दिया हुआ है आपको कितना? 250। तो 1% की वैल्यू है बच्चे 250। आपसे मूलधन पूछा है 100%। 100% कितना हो जाएगा? 250 गुणा 100 यानी कि 25,000। आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। कितना आ गया? आपको मैं बुरा लग रहा हूँ पक्का, मैं गारंटी से कह सकता हूँ बहुत बुरा लग रहा हूँ आपको मैं। मास्टर 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया यार, जा क्यों नहीं रहा है? ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। कभी कभी विलन का रोल भी प्ले करने में मजा आता है। अब मैं विलन का रोल प्ले करने वाला हूँ, मैं जाऊंगा नहीं यहां से। सर आपने पहले बोला था ये मास्टर सिखा के मानेगा, आपने सिद्ध कर दिया। अब सुनो, अब जीआर से करते हैं। भाई हमें क्या करना है? हमें 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। आप मुझे बताना 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 2 साल का जीआर होता है सर 2:1। होता है कि नहीं? 2 साल का गोल्डन रेशियो। और आप जरा मुझे बताना कि हमें तो मूलधन दिया ही नहीं, हमें तो यहां मूलधन दिया ही नहीं है। तो अगर मूलधन नहीं दिया होता है तो फिर क्या करते हैं सर? फिर मूलधन को मानते हैं कुछ। रेट कितना है? 10%। फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। मूलधन क्या मानेंगे? इसका जो डिनोमिनेटर है ना, उसका पावर कितना? यहां 2 साल की बात हो रही है तो इसकी पावर 2 लगा दो। यानी कि मूलधन को हम मान के चलेंगे कि 100 है। मूलधन को क्या मानकर चलेंगे? मूलधन को मानकर चलेंगे कि 100 मूलधन है। अगर 100 मूलधन है, इसका 10% निकालो जी। इसका 10% है 10। इस 10 का भी 10% निकालो जी, आएगा 1। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है अंतर। और जब मैं आपको जीआर पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि आप अगर इसकी गुणा करोगे 20, ये तो होता है साधारण ब्याज। और अगर डिफरेंस की बात करेगा ना, तो डिफरेंस इधर आप 1 × 1 गुणा करोगे, ये होता है 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगर इधर वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट दोनों को ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर केवल 20 की बात करोगे, 2 साल का साधारण ब्याज। और अगर केवल 1 की बात करोगे तो 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 250। हमसे पूछा है मूलधन, और मूलधन को तो मैं 100 यूनिट मान के चला हूं। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 100 गुणा 250, यानी कि ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है जीआरवी अच्छा मेथड है। चलो भाई, छोड़ देता हूँ, चलो आपको, है ना सर लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई नहीं, छोड़ देता हूँ यार।
मुझे मुझे विलन वाला रोल ना पसंद नहीं आता है ज़्यादा। दरअसल एक विजय सेतुपति ऐसे हैं जो मुझे विलन के रोल में भी अच्छे लगते हैं, हीरो के रोल में भी अच्छे लगते हैं। विजय सेतुपति साउथ के एक्टर है ना, जिनकी मूवी आई है अभी महाराजा, वो मुझे दोनों रोल में अच्छे लगते हैं। बाकी उनके अलावा मुझे विलन का रोल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। इसे आप दोनों तरीके से करना। बच्चे गोल्डन रेशियो कल आपका संडे है, कल पढ़ लेना उसे, बहुत काम आएगा और बहुत मजा आएगा। और एक बार आप सीख गए ना, लिटरली आपको बहुत मजा आने वाला है। आज मुझे थम्स अप करके वो लोग बताओ, वो लोग जिनको गोल्डन रेशियो समझ में आ गया और मजा आया। जिनको नहीं आया वो लोग कल पढ़ना, क्योंकि कोई भी चीज बेकार नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक मॉक टेस्ट हो चुका है आज 8 बजे से शुरू, आप उसे अटेम्प्ट करो। साधारण ब्याज का है, 20 सवाल हैं, 30 मिनट है। अपने आप को एनालाइज एनालाइज करो। कल सुबह 10 बजे यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और संडे को मिलना होता है यूट्यूब पर, तो है ना। ओके, चलो एंड करता हूँ क्लास को। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।